यार कैसे हो आप सभी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईओआरओ के अंदर जो 8 योजनाएं दी गई है बी पार्ट के अंदर, उनके क्रम के अंदर हम योजनाओं की जो सीरीज चालू कर रहे थे। पहली योजनाएं हमने करा दी है इंदिरा रसोई योजना, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में अब ये सेकेंड टॉपिक है, मतलब सेकेंड योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। उसके बाद में 2 करा दी गई है, 6 और योजनाएं बचेगी, वो भी इनके साथ ही कंटिन्यू होगी। तो ये आपके लिए लाभदायक है क्योंकि बी पार्ट के अंदर जो 40 नंबर का पोर्शन दिया गया है उसके अंदर 8 योजनाएं, तो 8 योजनाएं से मान के चलें तो 8 से 10 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए प्रत्येक योजना को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो कारगर साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए और बिना आपका टाइम खराब किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के ऊपर। अब ये जो दिया गया था ये इस आधार पे दिया गया था कि जो कोरोना आया था 2019-20 के अंदर, जो कोरोना आया था उसके अंदर कई लोगों का रोजगार छिन गया था। इस हिसाब से जो लोग मतलब प्रवासी मजदूर हैं या फिर यहाँ के हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। कई लोगों के जो प्राइवेट कार्य करते थे वहां से उन्हें निकाल दिया गया है। उनके लिए ये गारंटी स्कीम लागू की गई है। और इंदिरा गांधी शहरी गारंटी स्कीम जो रोजगार लागू करने वाला है, राजस्थान पहला ऐसा राज्य है। हालांकि ये मनरेगा की तर्ज पर है, लेकिन मनरेगा गांव में आज भी संचालित हो रही है और वो पूरे भारतवर्ष के अंदर है, पूरे भारत के अंदर संचालित हो रही है। लेकिन इंदिरा गांधी के नाम से और शहरी रोजगार गारंटी योजना देने वाला राजस्थान पहला स्टेट बन गया है। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि राजस्थान ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो वो है पहला। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की। तो इसके अंदर आपको नाम से ही पता चलता है कि रोजगार दिया जाता है। रोजगार कितने दिन का दिया जाता है, तो रोजगार दिया जाता है 100 दिन का, कि मतलब 100 दिन तक अपना गुजारा कर सके, इसलिए 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अब ये कौन से विभाग के द्वारा संचालित होती है, क्योंकि किसी भी योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई तो विभाग होता है, तो ये स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये संचालित होती है। क्योंकि शहरी है तो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये संचालित होगी। इसके मंत्री कौन है, तो मंत्री आते हैं इसके शांति धारीवाल। मंत्री कौन आते हैं, मंत्री आते हैं शांति धारीवाल, मंत्री शांति धारीवाल आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट के बजट 2022-23 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। कब हुई थी, बजट 2022-23 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। किसकी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। मनरेगा की तर्ज पर है, ये कोई खास याद रखने लायक बात नहीं है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखने लायक है कि इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत जो जयपुर की खानिया बावड़ी है, खानिया की बावड़ी के अंदर से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि शहरी रोजगार गारंटी है तो मतलब साफ सफाई से या फिर रेनोवेशन से या फिर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारी संस्कृति जो छिन भिन्न हो रही है उसको साफ सुथरा रख के, कलर रंग रोगन वगैरह इनसे संबंधित है। तो आप समझ ही जाएंगे कि बावड़ी से क्यों शुरुआत हुई। तो खाने की बावड़ी की साफ सफाई से शुरुआत हुई। खाने की बावड़ी कहाँ पे है, ये जयपुर के अंदर है। शुरुआत कब हुई थी, 9 सितंबर 2022 को। रोजगार कितने दिन का बता दिया गया है पहले कि 100 दिन का रोजगार इसके अंदर मिलेगा। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि सर अभी इसका 100 से 125 दिन रोजगार कर दिया गया है। तो आप ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो 100 से 125 दिन इसका नहीं किया गया है। 100 से 125 दिन जो गांवों के अंदर जो मनरेगा चल रहा है उसका 100 से 125 दिन किया गया है। बल्कि इसका आप एक बार आर्थिक समीक्षा के अंदर भी डाटा चेक करोगे तो उसके अंदर 100 दिन रोजगार ही दिखाएगा। अभी आपको 100 दिन रोजगार ही करना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखने लायक है। और 800 करोड़ इसके अंदर टोटल व्यय होगा। कितना होगा, 800 करोड़। अब इसके अंदर जो योग्यता रखी गई है वो योग्यता कितनी रखी गई है, 18 से लेकर 60 साल तक के कोई भी व्यक्ति इसके अंदर, महिला पुरुष कोई भी कार्य कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो यही है कि 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी खाने की बावड़ी जयपुर से। 100 दिन का रोजगार मिलता है और 18 से 60 तक का कोई भी व्यक्ति इसको शुरू कर सकता है। अब जो मनरेगा थी वो मनरेगा किस आधार पर थी कि प्रत्येक घर के एक सदस्य को, प्रत्येक घर के मतलब पूरा गांव है, गांव के अंदर प्रत्येक घर के एक सदस्य को रोजगार मिलेगा जिससे उसका पूरा परिवार का गुजारा हो सके। लेकिन ये शहरी तर्ज पे, तो शहर के तर्ज पे, शहर के अंदर आपको पता है कि गांव जिस तरह गांव होते हैं उस तरह शहर में वार्ड होते हैं। तो प्रत्येक वार्ड में, शहर के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। हर वार्ड के 50 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। अब इसकी पात्रता की बात करें कि इसके अंदर चाहिए क्या, तो चाहिए जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड क्यों चाहिए, क्योंकि राजस्थान की हर डॉक्यूमेंट के अंदर जन आधार कार्ड चलता है, उसी से ये आपका काम हो जाता है।
उसके बाद में प्रवासी मजदूर यानी कि कोई भी है जो बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से, एमपी से, महाराष्ट्र से यहाँ पे आके रह रहे हैं, कोई भी ठेला वगैरह अपना चला रहे हैं, वो कोरोना के बाद में वापस आए तो उन्हें या तो ठेला वगैरह अपना मिला नहीं, या फिर कोई छीन बीन हो गया, कोई किसी का चोरी हो गया, किस हिसाब से वो वापस जा नहीं सकते, एक साथ में वो ठेला अपना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी उनको कुछ चाहिए, जुगाड़ चाहिए। इसलिए उन्हें भी विषम परिस्थिति में, मतलब कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में उन्हें भी वापस आए तो ये रोजगार मिल सकता है। अब बात है कि रोजगार कब मिलेगा, तो आपने जब से रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके 15 दिन के भीतर भीतर आपको रोजगार मिल जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक ये है कि आपको शहर के जो 5 किलोमीटर का एरिया आएगा उसके अंदर ही आपको रोजगार मिलेगा। हालांकि इसमें 3 से 4 किलोमीटर एरिया दे रखा है कि 3 से 4 किलोमीटर, और हाईएस्ट कितना है कि 5 किलोमीटर तक आपको रोजगार मिल जाएगा। ये कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक नहीं है। याद रखने लायक बात है वो ये कि 15 दिन में रोजगार आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 21 में भी जीवन का अधिकार सुनिश्चित किया गया, आर्टिकल 21, और एक है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में भी सरकार रोजगार देगी, इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 21 और 41 इससे संबंधित है, जो कि याद रखने लायक कोई बात मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दिया जाए। अब बात करते हैं कि अगर राजस्थान सरकार की योजना है तो इसका जो व्यय होगा इसके अंदर वो कौन उठाएगा, वो राजस्थान की राज्य निधि उठाएगी। कौन उठाएगा? राजस्थान की राज्य निधि। अब बात करते हैं कि 30 नवंबर 2022 तक ये शुरू कब हुई थी? 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। अब 30 नवंबर 2022 तक का डेटा है, जो कि याद रखने लायक बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर दिया गया है कि टोटल वर्किंग डेज कितना हुआ है, अब तक पूरे राजस्थान के अंदर वर्किंग डेज कितना कार्य हुआ है, तो वो है 17,61,766 डेज। ये तो कार्य हुआ है। और जो जॉब कार्ड यानी कि किन किन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो है 3,67,816 लोगों ने इसके अंदर भाग लिया है, शामिल हुए हैं, या फिर रोजगार के लिए मंशा जताई है। ये याद रखने लायक कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जो पूरे लोग हैं उनको तो सरकार रोजगार दे नहीं सकती, इसलिए सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है, काम पाओ अभियान। आपने सुना भी होगा काम पाओ अभियान। इसके अंदर क्या होता है कि तरह तरह के रोजगार मेले लगाए जाते हैं, प्रमुख जिले मुख्यालय के ऊपर तरह तरह के रोजगार मेले लगाए जाते हैं, उनके थ्रू काम पाओ अभियान के थ्रू इनको रोजगार दिया जाता है। इसका फर्स्ट फेज तो 24 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था, और सेकंड फेज अभी शुरू हुआ था 10 से 13 मार्च 2023 को। अब बात करते हैं मजदूरी की। तो मजदूरी की बात करें तो मजदूरी जैसे सामान्य खर्च हुआ उसके अंदर तो 25 तो सामग्री हो गई और 75 पारिश्रमिक हो गई। यानी कि जो भी साफ सफाई वगैरह का कुछ भी कार्य हुआ उसके अंदर 25% तो आप सामग्री मानो और 75% आप पारिश्रमिक मानो। अब जैसे कोई भी विशेष कार्य हुआ, जैसे किसी भी बिल्डिंग का या फिर किसी भी मंदिर का, सांस्कृतिक धरोहर का, ऐतिहासिक धरोहर का, किसी प्रकार की धरोहर का, सर्किट हाउस वगैरह किसी भी संरक्षण का कार्य हुआ, उसके अंदर 75 सामग्री है और 25 पारिश्रमिक है। इसका उल्टा करके आप देख लेना। अब बात करते हैं मेट की। तो मेट जो फीमेल होगी यानी कि जो महिला होगी वो तो 10वीं पास होना उसकी योग्यता मांगी गई है, और जो मेल होगा यानी कि जो पुरुष होगा उसकी 12वीं पास योग्यता मानी गई है। अब इसके अंदर वेतन की बात करें तो मेट का वेतन कितना होगा? मेट का वेतन होगा 271 रुपये। मेट का वेतन कितना होगा? 271 रुपये। और अभी हाल ही में एक संशोधन करके एक कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में कोई भी अप्रशिक्षित मेट इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। अप्रशिक्षित यानी कि किसी को भी यहाँ पे सिखाया नहीं जाएगा, जो पहले से सीख चुके हैं उन्हीं मेट को दोबारा से लिया जाएगा, अप्रशिक्षित मेट को नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी अंकेक्षण ऑडिटिंग की और इसकी निगरानी की। तो वो नगरपालिका एक्ट के तहत गठित निकायों में गठित वित्त समिति होती है, वो इसकी अंकेक्षण करती है। ये हो गई आपकी रोजगार गारंटी योजना। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं पूरी का। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तर्ज पर चलाई गई स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। 9 सितंबर 2022 को खाने की बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत होती है। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 800 करोड़ टोटल खर्च होंगे। 8 से 60 साल तक की 18 से 60 साल तक की इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में जन आधार से इसके अंदर आपको वो आपकी पात्रता चाहिए, और उसके बाद में जो व्यय होगा वो राज्य निधि से होगा। और उसके बाद में जो मेट वगैरह है उनकी योग्यता के बारे में बताया गया है, वेतन के बारे में बताया गया है, और इसका नगरपालिका एक्ट के तहत जो भी गठित समिति होगी वो इसका अंकेक्षण करेगी। ये हो गया अपने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे आगे सुधारने का
पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।